मेरे होते हुए सोजी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं मानता हूँ आप एक जीनियस सामुराई हैं। आने वाले सभी लोगों को मैं आपकी कहानियां बताऊंगा। देखो तो, मुझे अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मीबुरुज़गामी के फर्स्ट कमांडर श्रीजावा कामो। इसे ऐसे मरना नहीं था। माफ करना सोची, हमारा मिशन फेल हो गया। यह इस लायक नहीं थी। इसकी सुंदरता बेकार गई। ये चाहे जहाँ से आई हो तुम्हें नहीं लगता जो किया उसने अपने दिल से किया। हाँ, बेशक किया, लेकिन सारे मर्दों को एक जैसा समझना इसकी गलती थी। शब्दों से अच्छा खेलते हो। एक चीज है जो मुझे परेशान करती है। देवी ने मुझसे बताया था कि तुम्हें अपने शरीर पर दाग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अगर अपने शरीर पर दाग नहीं चाहिए तो अच्छे से लड़ाई करना। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चाहता था मैं तुमसे। घाव वीरता की निशानी होते हैं। ये मतलब नहीं था। हम लोग प्रयास करेंगे कि बिना एक खरोच के हम इसे पूरा कर सकें। तुम मेरे बारे में भी जानते नहीं हो। अभी तो मैंने जो समझा है ये मुझे मारने के लिए बेताब है, इसीलिए 2 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा है। चलो मजा आएगा इसमें। दुश्मनों को खुद से दूर रखती है, लेकिन अगर मैं के पास पहुंच जाऊं जैसा मैंने सोचा था, बड़ी तलवार से तुमने मुझे रोका। मुझे मारने की कोशिश अपनी छोटी तलवार से करोगे, लेकिन मैं ये होने दूंगा तब। मुझे भी मजा आ रहा है। इन पैतरों से तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। अब हम दोनों के पास बड़ी तलवार ही है। कोई दूसरा इसमें अपनी नाक ना घुसाए तो। मुझे पता है काता-सान, आप अभी उस स्टेज में नहीं है। थोड़ी देर आराम करिए, मैं इसे संभाल सकता हूँ। कहाँ खो गए? तुम्हें इसमें मजा नहीं आ रहा? तुम्हें मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। यह कुछ मजेदार था। देखने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। आगे कोई कायरता मत दिखाना। तुम्हारे साथ लड़ाई करते हुए मुझे जवानी याद आती है। तुम्हारे लिए अब दिक्कत आने वाली है बेटा। जल्दी तलवार की जगह गोलियां और बम ले लेंगे। तुम अकेले रह जाओगे जो अपनी तलवार के साथ खेलेगा। तुम पर बम बरसाया जाएगा। तलवार से तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किता, तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए कि तुम ही सेना में पैदा हुए हो। बड़े दुख की बात है, तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है। अभी भी तुम दूसरों की हाथ की कठपुतली हो। बस तुम्हारे पास मौका था एक स्वॉर्डमैन की तरह अपनी जिंदगी बसर करने का। निकाजी जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यही सब आप पर भी लागू होती है। क्या? दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर झांकिए। मीबुरु इस रास्ते पर कभी नहीं आती। खुद को मीबुरु से ऊपर रखा। मानना पड़ेगा आप कामयाब रहे। क्या बकवास कर रहे हो? स्वॉर्डमैन की सारी टेक्निक्स का आपको पता है, तो मैं कुछ आपको नया दिखाता हूँ। सुजो अपनी तलवार को उठाता है और उसे स्टैब कर देता है, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है और सामुराई के रूल्स के खिलाफ। श्रीजाओ-सन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। दृश्य बदलता है। दूसरा सामुराई उस औरत को बाहर छोड़ने के लिए गया होता है, उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं होती। बहस करती है और अपने साथ रखने की बात करती है, लेकिन वो उसे रिफ्यूज कर देता है। तभी उसकी तलवार लेकर खुद को मारने की कोशिश करती है। सामुराई उससे कहता है, सुसाइड के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने भविष्य को अच्छा करने के लिए सुसाइड की। तुम्हें भी ये करना है तो बेशक तुम कर सकती हो।
यहाँ से जाओ बहुत बुरी तरह से घायल, बहुत सारा खून बह चुका है, बचने की कोई आसार नहीं है। फिर भी वो उनसे लड़ाई करता है और वहाँ ना मरने की कोशिश करता है, आगे निकलता है। जैसे ही वो इजामे के सामने आता है, इजामे उसके दिमाग में जितने भी परसेप्शंस होते हैं उनको वो जहन में लाता है। श्रीजावा एक समुराई के घर में पैदा हुए और उनकी आत्मा भी एक सच्चे समुराई की है, तो उसे कैसे रोके। अपनी पुरानी जिंदगी को भी याद करता है जहाँ वो एक आम सा किसान था और अपनी जीविका के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन समय रहता लुटेरों ने बहुत आतंक मचा दिया, जिसके कारण उन्हें आइजू के पास जाना पड़ा। अपनी सुरक्षा के लिए पैसे देकर सुरक्षा खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ उनकी मुलाकात श्रीजाओ के साथ होती है, जो उसे अपने रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर लाने की बात कर रहा है। श्रीजाओ के साथ जुड़ा और साथ ही सफर को बड़े ही नजदीकी से देखा, जहाँ वो स्टार्ट में अपने ग्रुप्स के लिए कुछ भी कर सकता था। बहुत सारी चीजें की भी, समय के साथ उसके अंदर बहुत लालच आती गई, जिसके लिए उसने बहुत गलत काम करना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर डर बिठाना स्टार्ट कर दिया। एक समुराई यूजुअली नहीं करता, बावजूद इसके वो हमेशा मिलोरों के आगे खड़ा रहा और एक लीडर की तरह मिलोरों को आगे ले जाने में अपनी सारी भूमिका निभाने की कोशिश भी करता रहा। सामने से श्रीजाओ आता है और वो वहाँ से निकल जाता है, उसे वो रोक नहीं पाता। मैं जिंदा रहूंगा या नहीं पता, लेकिन यहाँ तो नहीं मरूंगा। कोई बात नहीं, मैं मारता हूँ। हमने साथ मिलकर ये डिसाइड किया था, पीछे हटने का इसमें कोई रास्ता नहीं। रुक जाओ श्रीजाओ। बहुत हुआ, सब खत्म। अविदा, ये छोटी सी जगह में तुम पहले जैसी लड़ाई नहीं कर सकते, अब क्या करोगे? इसका इस्तेमाल करोगे तुम? क्या ये तुम्हारा फेमस अटैक है, ट्रिपल ट्रस्ट? बहुत सारे लोगों से सुना है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। असली तलवार के साथ मैंने ये नहीं किया। चलो ठीक है, देखते हैं क्या करते हो। मुझे भी इसी का इंतजार है। शुरू करते हैं। देखा, सभी लोग ध्यान नहीं देते। पहली स्ट्राइक के बाद लोग गिनती करना भूल जाते हैं। रोक लिया मैंने। चौथा, देखा तूने? सभी लोगों को लगता है कि फाइनल हिट चौथे के बाद होगा, लेकिन ये पांचवा होता है। हाँ, ये सबके लिए प्रिपेयर था। मजेदार था। क्या तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं है? बिल्कुल है। जाओ स्ट्राइक। सोजी कमरे के अंदर चला जाता है, उसके हाथ में तलवार नहीं, असहाय। घर के सारे लोग बाहर भाग जाते हैं। अब श्रीजाओ के पास मौका है उसे मारने का। ऐसा ही करता हुआ दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ बच्चा दिखाई देता है, जो श्रीजाओ की सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ बचपन से ही उसे बच्चों के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट होता है। उनकी जब बात आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है, और वही उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उस पर स्ट्राइक करता है, तलवार अटक जाती है दरवाजे पर। वही हिचकाता इन सारी चीजों को देख रहा होता है। सोजी के बारे में सोचता है। 9 साल का था तब से वो उसके साथ है, वो उसके पीछे पीछे चलता है और उसके साथ ही वो बड़ा हुआ। हिचकाता उसके बारे में सब कुछ जानता है। सोजी हिचकाता के लिए सब कुछ कर सकता है। उसके अंदर साफ दिल वाला सामुराई भी है, उसे मरने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो गुस्से से आगे बढ़ता है, अपनी तलवार निकालता है, श्रीजावा को स्टैब कर देता है। मेरे होते हुए सोजी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं मानता हूँ आप एक जीनियस समुराई हैं। आने वाले सभी लोगों को मैं आपकी कहानियां बताऊंगा। देखो तो, मुझे अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मेबुरिज़गामी के फर्स्ट कमांडर श्रीजावा कामो, मैं ये ध्यान रखूंगा कि आने वाली जनरेशन आपको याद करे। मेरी जिंदगी का यहाँ कोई मोल नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए कीमती है। मर भी जाओ, मर जाओ।
बिना हिचके हुए तुमने मुझ पर वार किया जब तुम्हारे साथी की बात आई। न ही मैं औरों के लिए न ही किसी दूसरे के लिए, अपने व्यक्तिगत कारण से। हे कादा, तुम बहुत ही छोटे आदमी हो। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी कमजोरियां हैं। अगर तुम बड़े मकसद के लिए जीना चाहते हो तो ये सब खत्म करना होगा। आपको ओकिता के बारे में कुछ नहीं पता है। तुमने मुझे मारा केवल सोजी के लिए। तुम्हें सोजी से बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन तुम्हारा वार मुझे किसी और से ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मर जाओ, मर जाओ, प्लीज मर जाओ। क्या तुम बस यही कर सकते हो हिचकाता? तुम्हें और मजबूत बनना होगा। जावा उन पर दरवाजा फेंककर आगे बढ़ता है। दोनों बाहर निकलते हैं, अपनी तलवार उठाते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ वो नहीं दिखाई दे रहा। उस पर इतने घाव लगे हैं, वो अकेला वहाँ से भाग नहीं सकता। उन्हें समझ में आता है कि कोई जरूर है जो उसे लेकर यहाँ से गया। दृश्य बदलता है, बाहर नियो दिखाई देता है जो सृजाओ को वहाँ से ले जा रहा होता है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।